Hey guys, welcome back. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग गुड वॉचिंग माई वीडियोज़. टुडे इज़ द रेफरेंस वर्ड कंट्रोल एंड इट इज़ पार्ट 3. पार्ट जो 2 हैं प्रीवियस वो पहले ही अपलोड हो चुके हैं चैनल पे. यदि आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि ये जो चैनल है वो वोकेबलरी सेक्शन के लिए डेडिकेटेड है. एसएससी है, बैंकिंग है या फिर कोई एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है उसके लिए आप इस चैनल को डेडिकेशन के साथ फॉलो कर सकते हैं. वोकेबलरी का यूज है, कंटेक्स्ट है, सिनोनिम्स हैं, किस तरीके से यूज़ करना है, स्पेलिंग क्या है, इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ कवर करता हूँ. ठीक है, तो कंट्रोल जो वर्ड है उसको दिखाने के लिए 2 वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ. ये थर्ड वीडियोज़ है, थर्ड वीडियो है. यहाँ पे कुछ नाउन होंगी, एडजेक्टिव होंगे, जो भी पार्ट ऑफ स्पीच होगा मैं आपको बता दूंगा. तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. देखो, पहली बात हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कंट्रोलेबल. यानी कोई पर्सन होगा या फिर कोई भी एनिमल हो सकता है जो कंट्रोल हो सके. कंट्रोलेबल का मतलब क्या है यहाँ पे? जो कंट्रोल हो सके. तो उसके लिए कितने वर्ड अपने पास हैं उनको हम एक तरह से ब्रीफली देख लेते हैं. देखो, पहला वर्ड अपने पास है डिरिजिबल. क्या है वर्ड? डिरिजिबल. देखो, प्रोनाउंसिएशन भी आपको आना चाहिए, तो प्रोनाउंसिएशन भी मैं यहाँ पे कवर करते चलूँगा. डिरिजिबल का मीनिंग क्या होता है? कैपेबल ऑफ बीइंग स्टीयर्ड. अब यहाँ पे वर्ड आया है स्टीयर, तो ये थर्ड फॉर्म है. इसमें ईडी आप हटाओगे तो बनेगा स्टीयर. ठीक है, STEER. इसका मीनिंग क्या होता है? स्टीयर का मतलब किसी तरफ मोड़ लेना. ठीक है, किसी तरफ झुक जाना या मोड़ लेना. ये हो जाएगा किसका मतलब? स्टीयर का. यानी कि कोई पर्सन यदि कैपेबल है कैसा? स्टीयर यानी झुक जाने के लिए. यानी एक तरह से जो जिसको कोई बात बताई जाती है और वो उसी तरफ झुक जाता है, यानी वो कंट्रोल हो सकता है. या फिर डायरेक्टेड, या फिर जिसको डायरेक्ट किया जा सकता है, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, उस पर्सन को बोलते हैं डिरिजिबल. ठीक है, या फिर बोल सकते हैं एबल टू बी कंट्रोल्ड. यानी जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, जो एबल है वो काम करने में. कौन सा काम? कंट्रोल होने में जो एबल है उसको बोला जाएगा डिरिजिबल. या फिर जो एक एयरशिप होता है, ठीक है, इस एयरशिप का दूसरा नाम भी डिरिजिबल है. ये आपको याद रखना है. बात करते हैं सेकंड वर्ड की यहाँ पे, तो ये है डोसाइल. क्या है वर्ड? डोसाइल. तो देखो, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि कोई नरम व्यक्ति है ना. नरम का मतलब ये है कि उसको जो बात बताई जाए वो मान जाए. जो बहुत ही इजीली कंट्रोल हो जाए, उस पर्सन को बोला जाएगा डोसाइल पर्सन. जिसको इजीली हैंडल किया जा सकता हो और मैनेज किया जा सकता हो. या फिर विलिंग टू बी टॉट. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा हुआ है विलिंग टू बी टॉट, यानी जिसको एक तरह से पढ़ाया जा सकता है. ठीक है, जिसको लीड किया जा सकता है. देखो, यहाँ पे लेड है और ये क्या है? लीड की थर्ड फॉर्म है. समझ में आ रहा है? जैसे टॉट मैंने क्यों लिखा, टीच क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे टू बी के बाद में थर्ड फॉर्म आती है, आपको पता होना चाहिए. तो टॉट है, लेड, ये है लीड की सेकंड थर्ड फॉर्म. LEAD, लीड यानी एक तरह से अग्रणी होना. ठीक है, किसी की लीड, उससे आगे होना, उसको बताना कि उसे क्या करना है. तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, मतलब जिसको लीड किया जा सके, जिसको कंट्रोल किया जा सके, जिसको सुपरवाइज किया जा सके और जिसको डायरेक्ट किया जा सके. ठीक है, ये सारे वर्ड क्या हो जाएंगे? डोसाइल के लिए. तो ये आपको सिनोनिम जो है ये भी याद रखने हैं. बात करते हैं थर्ड वर्ड की यहाँ पे. ये है ट्रैक्टेबल. क्या है वर्ड? ट्रैक्टेबल. इसका मीनिंग भी यही होता है, जिसको इजीली मैनेज किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, टॉट किया जा सकता है, या फिर जिसको मोल्ड किया जा सकता है. अब मोल्ड मतलब किसी भी रूप में ढाला जा सकता है, उसको मोल्डिंग बोलते हैं, मोल्ड बनाना बोलते हैं. तो किसी भी रूप में ढाला जा सकता है, मतलब उसको किसी भी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, वो इजीली कंट्रोल हो सकता है, इजीली मैनेज्ड हो सकता है. या फिर देखो, एक बहुत अच्छा वर्ड है यहाँ पर, अमेनेबल. क्या है वर्ड? अमेनेबल. जो कही गई बात को आसानी से मान ले, ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए, ज़्यादा उसका प्रतिरोध नहीं करे, उसको बोलते हैं अमेनेबल. या फिर जिसको मैनिपुलेट किया जा सकता है. देखो, मैनिपुलेट वर्ड मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है. जो अपने कंट्रोल वाले वीडियो थे उसमें वर्ब के रूप में मैनिपुलेशन को मैंने बताया था कि कैसे यूज़ करते हैं. तो मैनिपुलेबल यानी पर्सन के लिए आ गया कि वो पर्सन जो मैनिपुलेट किया जा सकता है. ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. अब उन पर्सन्स की बात करते हैं जो कि कंट्रोल रखते हैं बहुत ही हार्शली. हार्शली मतलब क्या होता है? हार्शली का मतलब होता है बहुत ही रफली. जो पर्सन बहुत ही रफली कंट्रोल रखते हैं उनको क्या बोला जाएगा? जो इस काम की एक्सरसाइज करते हैं, मतलब जो ऐसा करते हैं,
उनको उनके लिए कितने वर्ड हैं अपने पास, उनको आराम से हम देख लेते हैं। देखो पहला वर्ड अपने पास क्या है, ऑटोक्रेट। क्या है वर्ड, ऑटोक्रेट। ये क्या होता है, देखो ये वर्ड बना होगा ऑटोक्रेसी से, ठीक है। दैट मीन्स एक सिंगल शासन जहाँ पे होता है, निरंकुश शासन की बात करते हैं, जहाँ पे एक सिंगल पर्सन होता है कि वही शासन करता है। अब वो शासन करेगा जिसके पास सारे जो अधिकार हैं, राइट्स हैं, तो वो कुछ भी कर सकता है। एक तरह से उसको निरंकुश शासक बोला जाएगा। तो हिंदी में बोलते हैं निरंकुश शासक और इंग्लिश में बोलेंगे ऑटोक्रेट। मीनिंग क्या है, ए क्रूल एंड अप्रेसिव डिक्टेटर। अप्रेसिव मैंने बताया है, प्रीवियस वीडियो में बताया आपको। अप्रेसिव मतलब एक तरीके से दबाने वाला, और डिक्टेटरियन क्या होता है, तानाशाह। उसको क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेट बोलते हैं। और ये दो वर्ड हैं, बहुत ही अच्छे इसके सिनोनिम हैं, आपको याद करने हैं, डेस्पोट एंड टिरेंट। ठीक है, डेस्पोट एंड टिरेंट कहीं ना कहीं डिक्टेटर जो होता है पर्सन, उसी को दिखाते हैं, उसके ही परफेक्टली सिनोनिम है। ठीक है, दूसरा वर्ड अपने पास है ब्रूजर। देखो इसमें जो रूट वर्ड है वो ब्रूज है। और ब्रूज क्या होता है, एक तरीके से चोट लगना, है ना, चोट लगना। कभी भी आपको चोट लगती है जिसमें आपकी जो स्किन होती है वो टूटती तो नहीं है, लेकिन एक तरह से स्क्रैच हो जाता है वहाँ पे, है ना, और वो बाद में काफ़ी एक तरह से परेशान करता है, तो उसको ब्रूज होना बोलते हैं, एक तरह से लगना बोलते हैं, चोट होना बोलते हैं। तो ब्रूजर मतलब कहीं ना कहीं वो पर्सन हो जाएगा जो आपको चोट पहुँचाता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, ए लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग एंड हैवी सेट मैन। एक ऐसा मैन जो कि लार्ज हो, बड़ा हो, स्ट्रॉन्ग हो, और हैवी सेट यानी भारी भरकम हो। ठीक है, वो क्या कर सकता है, आपको चोट पहुंचा सकता है, तो उसके लिए क्या सिनोनिम आएगा, ब्रूजर। बात करते हैं, ये वर्ड जो है मैंने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था, सैमसन। सैमसन मैंने इसलिए डिस्कस किया था कि तब मेरा वहाँ पे रेफरेंस वर्ड था फोर्स। तो फोर्स के लिए वर्ड आता है सैमसन, या फिर पावर के लिए आता है। बिकॉज सैमसन आपको पता है कई पर्सन्स जो मैथोलॉजी है उसके अंदर, जैसे आपका एक पर्सन हुआ, आपको पता होगा हरक्यूलियस, तो हरक्यूलियस के आधार पे एक वर्ड बनता है हरक्यूलियन। ठीक है, तो वो क्या है, एक तरह से सैमसन भी वैसा ही वर्ड है। बात करते हैं स्ट्रेपर। तो स्ट्रेपर का मीनिंग भी मजबूत व्यक्ति होता है, जो कि स्ट्रांग होता है, उसके लिए वर्ड आता है। तो कहीं ना कहीं ब्रूजर को दिखाने के लिए सारे वर्ड यूज कर सकते हैं, सैमसन एंड स्ट्रेपर। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है ब्यूको। क्या है वर्ड, ब्यूको। और ब्यूको एक बुली जो मैन होता है, जो बुली करता है किसी दूसरे पर्सन को, उसके लिए यूज होता है। यानी कि डोमिनियरिंग एंड अग्रेसिव पर्सन को बोला जाएगा क्या, ब्यूको या फिर बुली। और देखो ब्यूको एक तरह से सेंस आता है, जो कोई भी पर्सन, कोई भी लड़का है, लेड, क्या होता है लड़का, लेड, LAD। तो छोकरा जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो थोड़ा सा उद्दंड स्वभाव का होता है, थोड़ी मस्ती करता रहता है, दूसरों को परेशान करता रहता है, तो उसके लिए भी वर्ड आता है ब्यूको। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब देखो कुछ ऐसे पर्सन्स भी होते हैं जो कि इंचार्ज होते हैं, है ना। जैसे कि कोई मूवी है, उसका इंचार्ज कौन होता है, डायरेक्टर। तो वो कंट्रोल करता है सारी मूवी को कि कौन सा सीन कैसे होगा, कौन सा गाना कब आएगा, तो वो डायरेक्शन देता है, डायरेक्ट करता है। तो डायरेक्ट भी एक वर्ड हो गया जो कंट्रोल को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए हैं। मैं आपको फिर से सजेस्ट करता हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके ज़रूर देखें इस वीडियो के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे पर्सन की बात करते हैं जो खुद इंचार्ज होते हैं, जो दूसरों को कंट्रोल करते हैं, दूसरों की देख रेख करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला वर्ड अपने पास है केयर टेकर। और केयर टेकर बहुत ही कॉमन वर्ड है, सबको पता है, टेक केयर करना, तो केयर टेकर हो जाएगा। लेकिन इसको इंक्लूड इसलिए किया है कि इसके कुछ मैंने यहाँ पे फ्रेजल वर्ब के सिनोनिम लिखे हैं। ठीक है, ये सारी फ्रेजल वर्ब हैं, लेकिन दिखाती क्या है कि किसी का ध्यान रखना या फिर ध्यान से रहना, उस चीज़ को दिखाती हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन हु इज इन चार्ज ऑफ ए प्लेस। किसी प्लेस का कोई चार्ज होता है, वो किस पर्सन के पास में, उसको केयर टेकर बोला जाएगा। या फिर कोई पर्सन किसी की केयर करता है तो उसको भी केयर टेकर बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये मैंने अंडरलाइन किया है, ये सारी क्या है, फ्रेजल वर्ब्स हैं, जो किसको दिखाती हैं, किसी का ध्यान रखना, किसी से उसका हाल चाल पूछना, इस तरीके से दिखाती हैं। क्या क्या है, आप इनको ध्यान से देखें। लुक आफ्टर, आस्क आफ्टर, लुक आउट एंड वॉच आउट, ये सारी क्या होती हैं, केयर टेकर वर्ड को ही दिखाती हैं। तो आप इनको नोट कर लें। देखो आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कैम्प्राडोर। क्या है वर्ड, कैम्प्राडोर। तो इसका मीनिंग क्या होता है, लेट सपोज कोई विदेशी कंपनी है जो इंडिया में आके व्यवसाय करती है। ठीक है,
तो यहाँ पे कोई उसका पर्सन इंचार्ज होगा जो एक्चुअल में है तो इंडिया का ही, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव किस कंपनी का है, एक विदेशी कंपनी का है, एक फॉरेन बिजनेस का रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसको बोला जाएगा कैंप्राडोर। समझ में आ गया? जैसे कि एक एजेंट है जो कि फॉरेन बिजनेस का है, यानी कि बिजनेस फॉरेन का है, फॉरेन कंपनी है, बट वो व्यवसाय यदि इंडिया में कर रही है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि विदेश का कोई पर्सन इसको यहाँ पे इंचार्ज करने आएगा, देखने आएगा। तो यहाँ का ही कोई पर्सन होगा, नेटिव पर्सन ही होगा। नेटिव मतलब यहीं का ही लोकली पर्सन होगा जो उसको देखेगा, तो उसको बोलेंगे क्या, कैंप्राडोर। या फिर कोई इंटरमीडिएट यानी बीच का व्यक्ति। एजेंट क्या होता है, जो वर्ड एजेंट है हम किस तरीके से यूज़ करते हैं एजेंट को, एजेंट वो पर्सन होता है तो बीच का होता है, एक तरह से बोल सकते हैं ना ब्रोकर, है ना। कोई दो पर्सन होते हैं, उनके बीच का जो पर्सन होता है, जो उनकी मान लो डील करवा रहा है, कोई रियल एस्टेट में डील करवा रहा है, कैसी भी डील करवा रहा है, तो उसको बोला जाएगा ब्रोकर या एजेंट। तो इंटरमीडिएट उसके लिए क्या है, एक परफेक्ट वर्ड है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, वो है क्यूरेटर। और क्यूरेटर आपने सुना होगा यदि आप क्रिकेट वगैरह देखते हैं, जो पिच क्यूरेटर होता है, जो पिच का ध्यान रखता है, जो पिच को बनाता है, कितनी घास रखनी है कितनी नहीं रखनी है, उसको बोलते हैं क्यूरेटर। बट वो एक तरह से जनरल सेंस में है। इसका जो रियल मीनिंग क्या होता है वो देखें, पर्सन इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम। किसी म्यूजियम का को जो पर्सन इंचार्ज होता है, या फिर कोई लाइब्रेरी का, ठीक है, या फिर कोई अदर पब्लिक बिल्डिंग है, उसको बोलते हैं क्यूरेटर, उस पर्सन को बोलते हैं क्यूरेटर। या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, इसको कंजर्वेटर भी बोल सकते हैं, कि क्योंकि ये कंजर्व रखता है म्यूजियम में रखी हुई चीज़ों को, या फिर जो लाइब्रेरी है उसमें बुक्स को कंजर्व यानी संरक्षित रखता है, सुरक्षित रखता है, तो उसके लिए वर्ड क्या बन जाएगा, कंजर्वेटर बन जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये कंटिन्यू का मतलब वो पिछले वाले पर्सन ही हैं जो कि टेक केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं, या फिर कंट्रोल करते हैं, जो इंचार्ज होते हैं। बात करते हैं इस वर्ड की, यह है कस्टोडियन, ठीक है, कस्टडी से बना है, ठीक है। कस्टडी क्या होती है, जैसे पुलिस की कस्टडी में ले लिया उसे, मतलब एक सुरक्षा घेरे में ले लिया, तो कस्टोडियन क्या हो जाएगा, सुरक्षा रखने वाला, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, वन हैविंग चार्ज ऑफ बिल्डिंग्स। बिल्डिंग के नीचे जो मान लो कि जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसको भी आप कस्टोडियन बोल सकते हैं, बिकॉज वो किसी बिल्डिंग का एक तरह से क्या है, चौकीदार है, वो उसका ध्यान रखता है। या फिर कोई ग्राउंड का कस्टोडियन हो सकता है, या फिर एनिमल्स का भी कस्टोडियन हो सकता है, या फिर इसको बोल सकते हैं कीपर। कीप मतलब रखना यानी रखने वाला, पजेस करने वाला। कस्टोडियन क्या हो जाएगा, जो ध्यान रखता है बिल्डिंग्स का, ग्राउंड्स का, या फिर एनिमल्स का, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, यह क्या है, एग्जीक्यूटिव। क्या है वर्ड, एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव वर्ड थोड़ा सा बिजनेस स्टाइल में आ गया, ठीक है। तो एक ऐसा पर्सन जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को संभालता है, ठीक है, जैसे IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो कहीं ना कहीं वो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है, प्रशासन को संभालता है, या फिर वो बिजनेस को संभालता है, या फिर इंडस्ट्री को, या फिर लॉ यानी कानून को संभालता है, उस पर्सन को बोला जाएगा एग्जीक्यूटिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वर्ड आपने सुना नहीं होगा, जेरेंट। क्या है वर्ड, जेरेंट। तो इसका सिंपल मीनिंग होता है वन हु मैनेजेस, ठीक है, वन हु मैनेजेस, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, ये है इम्प्रेसरियो। इसकी आप स्पेलिंग ध्यान से देख लें, क्या है वर्ड, इम्प्रेसरियो। ये कोई मैनेजर होता है या फिर ऑर्गेनाइजर होता है, किसका, जो सोप ओपेरा होते हैं। आपने मूवीज में देखा होगा कि जैसे कंसर्ट होते हैं, म्यूजिक जो कंसर्ट होते हैं, या फिर सोप ओपेरा होते हैं, उनको जो ऑर्गेनाइज करता है, जो मैनेज करता है, उसको बोलेंगे इम्प्रेसरियो, या फिर इसको क्या बोलते हैं, शोमैन, ठीक है। बात करते हैं कंटिन्यूड, ये है मतलब इसमें भी वही वर्ड्स अपने पास हैं, मेट्रॉन। क्या है वर्ड, मेट्रॉन। तो ये जो मेट्रॉन वर्ड है वो क्या दिखाता है, एक तरह से एक वुमन के लिए आता है, ठीक है, वुमन, नॉट वुमेन। व्हाट इज दिस, वुमन। तो वुमन के लिए आता है, जो कि इंचार्ज होती है क्या, किसके लिए, नर्सिंग इन ए मेडिकल इंस्टीट्यूशन। जो जो फीमेल नर्स होती है, ठीक है, जो फीमेल नर्स होती है उसको बोल सकते हैं आप मेट्रन। या फिर जो कि चिल्ड्रन को सुपरवाइज करती है, उनका ध्यान रखती है, या फिर जो ग्रोविंग गर्ल्स होती हैं, ठीक है, जो लड़कियां की उम्र बढ़ रही है, उनके लिए भी, उनको देखरेख के लिए भी एक तरह से मेट्रन काम करती है, या फिर सुपरवाइज करती है उनको, ठीक है। सुपरवाइज भी कहीं ना कहीं एक वर्ड हो जाएगा, जो कि सुपरवाइजर जैसे अपन बोलते हैं, तो सुपरवाइजर भी किसी कंपनी में, ये कॉमन वर्ड है, किसी कंपनी में कोई देखरेख करने वाला है उसको सुपरवाइजर बोलते हैं, ठीक है। तो कोई इंस्टीट्यूट में होता है उसको भी सुपरवाइजर बोलते हैं, और सुपरवाइज करना वो वर्ब हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको मैं होप करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, प्रोक्टर। तो मैं प्रोक्टर आपने कहाँ सुना होगा,
आप यदि कॉलेज इंस्टीट्यूट में हैं तो वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग होती है वहाँ पे एक मेन सेक्शन होता है जिसको बोलते हैं प्रॉक्टर सेक्शन। कहीं ना कहीं वो सेक्शन क्या करता है, डिसिप्लिन मेंटेन का काम करता है, और खास करके जो एग्ज़ाम्स होती हैं उसमें जो चीटिंग नहीं हो उसका देख रेख का काम करता है प्रॉक्टर सेक्शन। ठीक है, मैंने जहाँ से कॉलेज करी वहाँ पर तो प्रॉक्टर सेक्शन था। तो ये क्या हो जाएगा, एन ऑफिशियल एट सम यूनिवर्सिटीज़। कौन, एक ऑफिशियल, कहाँ पर, सम यूनिवर्सिटीज़, किस लिए, इन्वॉल्व विद इन्फोर्सिंग डिसिप्लिन, जो कि डिसिप्लिन को इन्फोर्स करता है, सुनिश्चित करता है, एक तरह से लोगों पे एक तरह से इम्पोज करता है। लोगों का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स, उन पे इम्पोज करता है किसको, डिसिप्लिन को। ऐसा सेक्शन, ऐसा विभाग जो कि क्या होता है, एक तरह से डिसिप्लिन यानी अनुशासन को कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को ऊपर रेगुलेट करता है कि उनको इस चीज़ का फॉलो करना ही करना है, डिसिप्लिन का फॉलो करना है, उस सेक्शन को बोलते हैं प्रॉक्टर। ठीक है, या फिर प्रिवेंट चीटिंग, यानी एग्जाम्स में चीटिंग नहीं हो। जैसे इन्विजिलेटर होता है जो अपने एग्जाम्स में जो रूम में जो आता है पर्सन, उसको क्या बोलते हैं, इन्विजिलेटर। तो कहीं ना कहीं प्रॉक्टर और इन्विजिलेटर जो हैं वो कहीं ना कहीं सिनोनिम है, आपको इसका ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। देखो इसका आपको प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए इस वर्ड का। ठीक है, ये कोई स्टेवार्ड नहीं है, स्टवार्ड नहीं है, इसमें डब्लू का कोई सेंस है ही नहीं, न इसमें आर का सेंस है, ये आप बात नोट करें। ठीक है, न तो इसमें डब्लू का कोई सेंस है, न इसमें आर का कोई सेंस है। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है स्ट्यूड। क्या होता है, स्ट्यूड। ठीक है, तो ऐसा पर्सन जो कि मैनेज करता है प्रॉपर्टी को या फिर अदर अफेयर्स को, उसको बोलते हैं स्ट्यूड। क्या बोलते हैं, स्ट्यूड। या फिर इसके लिए दूसरा मीनिंग भी अपने पास है, वो क्या है, फ्लाइट में जो अटेंडेंट होता है जो कि डिशेज सर्व करता है, या फिर मान लो कि आपको पानी की ज़रूरत है तो आपको वाटर बॉटल ला के देता है, उसको बोलते हैं क्या, स्ट्यूड, यानी कि फ्लाइट अटेंडेंट। अब वो ये एक तरह से जब फ्लाइट अटेंडेंट की बात होगी तो ये वर्ड क्या है, मेल पर्सन्स को दिखाता है। यदि फीमेल की बात करनी है वहाँ पे तो इसके आगे लग जाएगा ESS। जैसे गॉड का गॉडेस होता है, जेंडर चेंज है ना, वैसे स्ट्यूड का क्या हो जाएगा, स्ट्यूडेस। ESS इसके आगे लग जाएगा तो वो फीमेल हो जाएगी, फीमेल फ्लाइट अटेंडेंट। ठीक है, तो देखो ये आज के अपने सारे वर्ड्स थे। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि वोकेबलरी सेक्शन के लिए ये चैनल बहुत ही एक तरह से यूज़फुल है। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। ठीक है, यदि आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, और यदि आप किसी अदर सेक्शन पे वीडियोज़ चाहते हैं, ठीक है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी एक तरह से फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।